श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, ये काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक है, तो आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपको क्यों मिले, आपकी ज़िंदगी में क्यों आए। तो किसी के बारे में सोचिए, उसके बाद एक ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। आपके क्रश हो, आपके एक्स हो और आपके करंट पार्टनर हो, ये किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी भी हो सकती है और उनकी भी हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 16 तारीख, 4 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 29 तारीख, 17 तारीख, 12 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 23 तारीख हो सकती है। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका साइन हो सकता है वाटर साइन कर्क वृश्चिक मीन राशि, एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि। बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, जुलाई, मार्च, जनवरी, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। डियर, इनके नेम का इनिशियल हो सकता है एच, एल, पी, एस, के, आई, यू, टी, बी, वी। ये आपके नेम का या फिर जिनके लिए देख रही है उनके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि ये आपकी ज़िंदगी में क्यों आए, आपकी ज़िंदगी में क्यों आए, ये आपको क्यों मिले। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैरिड हो चुकी है, उसके बाद आपको किसी से प्रेम हो गया है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलेटिव ही हो सकते हैं, बहुत दूर हो सकते हैं कि आपके पार्टनर हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो। आपको लगता था कि इतनी दूर आपका रिश्ता कभी नहीं हो सकता था, लेकिन हो गया, तो आपको लगता है कि ये क्यों मिले। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें एक दूसरे से प्रेम तो बहुत है, लेकिन एक दूसरे के हो नहीं सकते। इंटरकास्ट इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, या फिर ऑलरेडी आप या फिर आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। तो अब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में क्यों आए, जब इन्हें आपसे मिलना ही नहीं था पूरी ज़िंदगी के लिए, तो ये आपको क्यों मिले, क्यों आए आपकी ज़िंदगी में। इन्हें आपकी ज़िंदगी में इसलिए आना था क्योंकि आप जिस टाइम इन्हें मिले थे ना, उस टाइम भी आप बहुत परेशान थे। अब आपको लगेगा कि जब उस टाइम परेशान थे तो फिर अब और पहले में क्या ही फ़र्क था। अब आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, आप दुनिया को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, आप संभल जाएंगे। लेकिन जब पहले आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, पहले आप अकेले थे, तब आप संभल नहीं पाते। ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं कि पूरी दुनिया गलत नहीं है, आप इस बात को समझ सकें। जो अटैचमेंट है वो आपका ख़त्म नहीं होगा, ये पूरी लाइफ के लिए आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर की शादी उनकी फैमिली की मर्ज़ी से या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं और हो रही है, और आपको लगता है कि क्या इसीलिए आए थे आपकी ज़िंदगी में। आपको जो इतना प्रेम हुआ था इनसे, ये इसीलिए हुआ था कि ये आए आपकी ज़िंदगी में और आपको रोता हुआ छोड़ कर जाए, किसी और के हो जाए। तो डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपका इनसे पास्ट लाइफ कनेक्शन है।
पास्ट लाइफ कनेक्शन इनसे आपका है और ये आपकी लाइफ में एक उम्मीद की तरह आते हैं। इनके ही सहारे सही, लेकिन आप खुद पे ध्यान देते हैं, जीने की एक उम्मीद देखते हैं। आज नहीं तो उनसे कल बात होगी, सब कुछ ठीक होगा। वरना पहले आपकी लाइफ में भी कुछ बेहतर नहीं चल रहा था जब ये आपको मिले थे। आप फैमिली से जगल कर रहे थे, अपने करियर में बहुत सारी चीज़ों से आप जगल कर रहे थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था उस समय भी, वाह वाली फीलिंग नहीं थी आपकी लाइफ में, जो आपको लगी कि सब कुछ बेहतर चल रहा था फिर ये क्यों आए। उसे बेहतर नहीं कर कहते हैं, ये आपको भी पता है। अगर सब कुछ बेहतर चल रहा होता तो आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चल रहा था बस, ठीक था। जो नहीं होता लोगों के पास बस वो था, बट बेहतर नहीं था। तो डियर, ये आपको ज़िंदगी में दूसरा रास्ता दिखाने आए थे कि और भी रास्ते हैं, उन पे भी चलिए। अब आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, आप और भी चीज़ें जान चुके हैं, बहुत मैच्योर और परिपक्व इंसान हो चुके हैं। अब ऐसे ही आप किसी पे भरोसा नहीं कर लेंगे। तकलीफ़ होती है जब किसी से प्रेम हो जाता है और वो इंसान छोड़ कर जाता है, लेकिन तकलीफ़ तब बहुत होती है जब हम फिर से अपनी ज़िंदगी पे ध्यान नहीं देते। इतना सब कुछ सीखने के बाद, जानने के बाद भी हम वहीं पे अटक के रह जाते हैं। ज़िंदगी का नाम ही है ज़िंदगी की चलते रहना, चलते रहना। अच्छा टाइम हो, बुरा टाइम हो, लेकिन चलते रहना, कहीं पे अटकना नहीं है। फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ बदल जाते हैं, कुछ लोग हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन हम बढ़ते हैं ना। कुछ लोगों के मम्मी पापा हो सकता ना हो, फैमिली में कोई भी हो सकता है कि एक ऐसा पर्सन ना हो, लेकिन उसके लिए आप अटके तो नहीं ना, बढ़े। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने घर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे, खुद पे ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत जिम्मेदार पर्सन हो तो अपने घर की जिम्मेदारियां उठा रहे हो, हर किसी को समझाने का काम कर रहे हो। तो इसी तरह से आपको इस रिश्ते में भी अटकना नहीं है। लोग कहते तो हैं कि मुझे जितना मिला है मैं उतने में खुश हूँ, लेकिन वो खुश होते तो फिर आज रोने की नौबत नहीं आती, डिप्रेशन में जाने के शिकार नहीं होते। आपको जितना मिला है उतना ही सही, लेकिन इनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। शायद आप इतने मैच्योर और इतनी सारी चीज़ें ना किसी और से सीख भी नहीं पाते, नहीं सीख पाते। इनसे जो चीज़ें आपने सीखी है, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा, और फिर हम उससे ही धोखा खाते हैं, तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। क्योंकि कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं और उम्मीदें अक्सर घाव देते हैं। अगर हम जिससे प्रेम कर रहे हैं उसे ही हम किसी और के साथ देख रहे हैं, उसे ही हम धोखा देते हुए देख रहे हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि इस स्थिति में अगर जी लिया तो फिर और सारी प्रॉब्लम क्या ही है। तो डियर, ये आपकी लाइफ में इतने ही टाइम के लिए थे। इनसे आपका कांटेक्ट रहेगा, बात होती रहेगी, लेकिन ज़्यादा उम्मीदें ना करें। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता आपका नेगेटिव था, ये आपके कार्मिक पर्सन थे, नहीं, कार्मिक नहीं थे। कभी कभी कुछ सिखाने के लिए किसी का जाना बहुत ज़रूरी होता है, आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो जाएंगे नहीं तो फिर आप ज़िंदगी में बढ़ेंगे कैसे, और आपकी मंजिल कुछ और है तो फिर उसको जाना ही पड़ता है। तो इनके साथ आपका कार्मिक रिश्ता नहीं है, ये आपको सिखाने आए थे। अभी आपकी मंजिल जो है ना वो आपको मिली नहीं है,
आप हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल हो, आपकी सोच और इनकी सोच मैच ना करती हो, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते को चला रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो इस लाइफ में। तो डियर, आपकी जो मंजिल है, जो आप अपना सोल पर्पस लेकर इस धरती पे आए हैं, तो आपको वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए ये आपकी ज़िंदगी से गए हैं, या फिर ये आपको नहीं समझ रहे हैं अभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके कार्मिक पर्सन है। ये कार्मिक नहीं है, ये आपके लिए पॉजिटिव इंसान है, और इनसे आपका पास्ट लाइफ रिश्ता है, ये बहुत स्ट्रांग है। तो डियर, ये आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपको सिखाने आए हैं, और जब तक आप अपना सोल पर्पस नहीं पूरा करते हैं, अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ते हैं, तो ये सुधर कर भी आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। आपको लगता है कि आप इनके लिए रोएंगे, तड़पेंगे, परेशान होंगे, फिर ये आपको समझेंगे, नहीं समझेंगे, क्योंकि इन्हें एंजल्स ने आपसे दूर किया है, ताकि आप इनके रिश्तों में ही खोए ना रहें, अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। जब तक आप वो काम नहीं करते तो एंजल्स आपको नहीं मिलाएंगे। ठीक है, तो आप अपना सोल पर्पस पूरा करें, अपनी जर्नी में आगे बढ़ें, ताकि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ सके। ये आपको मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग है कि कुछ लोगों के पार्टनर की अगर शादी हो रही है या फिर हो गई है, तो ये आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो इसलिए आप अपना सोल पर्पस पूरा करें कि जब ये आपकी लाइफ में आए तो फिर दोबारा जाए ना, और किसी भी रिश्ते में फंसकर अपना सोल पर्पस ना भूलें। आपको क्या करना है, आपका रूटीन कैसा, आपकी बातें कैसी, आप सोचते क्या थे, वो सब चीज़ें ज़रूर करें, ताकि सारी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ एक पे ध्यान देंगे, तो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। इसलिए डियर, आप अपने सोल पर्पस पे ध्यान दें, आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होगा। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचें। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। आप सिर्फ मेडिटेशन करें और पॉजिटिव रहें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, जून, नवंबर, जुलाई, दिसंबर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 16 तारीख, 22 तारीख, 30 तारीख, 17 तारीख, 9 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है F, G, L, S, K, U, X, B, M, J, R, C, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि, एयर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम। डियर, जिनके लिए सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि ये आपकी ज़िंदगी में क्यों आए, ये आपको क्यों मिले, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपका ये सवाल है कि जब इन्हें जाना ही था तो फिर आपकी लाइफ में क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का सेपरेशन दिख रहा है, नो कांटेक्ट की एनर्जी दिख रही है। आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो,
या फिर आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो और बहुत अच्छे दोस्त हो, या फिर कोई भी रिश्ता आपका हो सकता है, तो आपको लगता है कि जब वो जाना ही था, इस तरह से बिछड़ना ही था, तो इतना प्यार क्यों जताया। तो डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनके साथ आपका रिश्ता है, इनके साथ आपका रिश्ता है, इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का, पिछले जन्म का रिश्ता है। आपने एक सॉन्ग सुना होगा कि मेरे हिस्से की मोहब्बत बचा के रखना जाना, हम फिर कभी किसी उम्र में मिल सकते हैं। तो डियर, इनके साथ आप कभी भी एक हो सकते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये सॉन्ग शायद आप ही लोगों के लिए बना है कि मेरे हिस्से की मोहब्बत बचा के रखना, हम फिर कभी मिल सकते हैं। तो डियर, ना ही आप इन्हें भूल पाते हैं और ना ही ये आपको कभी भूल पाते हैं। इसीलिए आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाता, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाता। ये जो आपको मिले हैं ना इस जन्म में, ये इसी वजह से मिले हैं क्योंकि पिछले जन्म में आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग था, बहुत, लेकिन इनका कर्मा लोगों से बहुत स्ट्रांग था, इनका लोगों से कर्मा बहुत स्ट्रांग था, जिसकी वजह से यह आपको मिले नहीं, क्योंकि इन्हें अभी अपने कर्मों का भुगतान बहुत करना है, इन्हें अपने कर्मों का भुगतान बहुत करना है। अगर ये आपके हो जाएंगे तो फिर कर्मों का भुगतान कैसे करेंगे। और कर्मों का भुगतान तो खुद ही करना पड़ता है। अगर आपने गलत किया है तो उसका भुगतान आपको करना है, या फिर आप कर्मा क्लीन करके, मेडिटेशन कर्मा क्लीन करने वाला होता है, उसे करके आप अपना कर्मा क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ज़्यादा ईगो भी कह सकते हैं। ईगो में मतलब इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ये ईगो में आकर हर किसी से क्या बोल देते इन्हें खुद नहीं पता। इन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने ये दूसरों के साथ गलत ही कर देते हैं और अपने लिए कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। तो डियर, ये कार्मिक पर्सन है, इसलिए ये आपसे दूर हो रहे हैं और अपना कर्मा क्लीन कर रहे हैं। और अगर अभी आप सोच रहे हैं कि आपको मिल जाए, तो डियर, आपका रिश्ता बेहतर तरीके से नहीं चलेगा, आपके रिश्ते में कुछ भी पॉजिटिव नहीं चलेगा, क्योंकि आप कितनी बार बिछड़ चुके हो और कितनी बार मिल चुके हैं। ये आपकी ज़बरदस्ती है। जैसे आप बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं और फिर इन्हें भी लगता है कि चलते हैं वहाँ सुकून पा लेते हैं, लेकिन एंजल्स, ईश्वर आप लोगों को फिर से अलग करते हैं, क्योंकि आप दोनों अभी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। अगर आपकी शादी हो गई है, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो भी डियर, आप एक दूसरे के लिए इस टाइम नहीं बने हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। आपको लगता होगा कि वो आपको छोड़कर बहुत बेहतर लाइफ जी रहे हैं। दिल की पीड़ा केवल वही इंसान जान सकता है जिसको हो रही है, बाकी आप शब्दों में बयां कर सकते हैं, समझ नहीं सकते। तो इसी तरह से इनकी पीड़ा यही जानते हैं। ईगो में आकर ये बहुत बोल रहे हो, बहुत गुस्सा दिखा रहे हो, बहुत कुछ कह रहे हो कि मुझे ज़रूरत नहीं किसी की, मुझे किसी के से मतलब नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हो, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन इनके दिल का हाल केवल इन्हें ही पता है कि क्या इन पे बीत रही है। डियर, ये बहुत ज़्यादा कर्मा क्रिएट कर चुके हैं और जब तक ये अपना कर्मा क्लीन नहीं कर लेते हैं, तब तक ये आपको नहीं मिलेंगे, आपकी लाइफ में इन आउट करते रहेंगे।
और आप इन्हें क्यों मिलेंगे और ये आपको क्यों मिलेंगे जब कर्मा क्लीन हो जाएगा, क्योंकि आपने अपनी तरफ से प्रेम की एनर्जी क्रिएट कर रखी है। आपने अपनी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन क्रिएट कर रखी है, इसलिए ये आपको मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करें, अब इनसे ना मिलें, तो इनके बारे में सोचना भी बंद करें, इनके बारे में बात करना भी बंद करें। इसी जन्म में अपना इनसे रिश्ता क्लियर करें, ख़त्म करें, तब ये डियर आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि हम जो सोचते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करती है और फिर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो वो मन में पहले बात आती है कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, ये अच्छा नहीं है, ये हमें समझते नहीं है, बहुत सारी बातें मन में आती हैं। और फिर क्या होता है, उसी बात पे हम सोचते रहते हैं कि इतना अच्छा कर रहे हो फिर भी ये इंसान मुझे समझ नहीं रहा है, ये इंसान मुझे बिल्कुल भी नहीं समझते, हमेशा एटीट्यूड, हमेशा ईगो, बहुत सारी बातें मन में आती हैं। और फिर वो सारी बातें धीरे धीरे ज़ुबान पे आने लगती हैं कि हम बहुत टाइम से नोटिस कर रहे हैं, अब वो प्यार नहीं रहा, वो बात नहीं रही, पहले जो कॉल मैसेज जो बातें होती थी वो अब नहीं रही। फिर इस टॉपिक पे बात होने लगती है, सवाल जवाब होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो इंसान दूर हो जाता है। तो सोचने वाली जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अच्छे से बुरा ज़्यादा सोचते हैं। तो डियर, अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले जल्दी, तो कर्मा क्लीन करें और इन्हें पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजिए, ताकि ये कुछ नया कर्मा क्रिएट ना करें। ठीक है, इनसे आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपने भी अभी अपनी तरफ से वाइब्रेशन क्रिएट कर रखी है। इसलिए कुछ लोगों के पर्सन तो कार्मिक हैं, बस आपके प्यार की वजह से, आपकी वाइब्रेशन की वजह से आपसे कभी कभी बात हो जाती है, और इनकी लाइफ में जो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती है ना, वो आपकी वजह से हो जाती है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और ये आपकी लाइफ में भी इसीलिए बार बार आते हैं, क्योंकि आप इन्हें याद करते हैं, आप इन्हें पाने की कोशिश करते हैं। और ये जो साइकिल है ना, ये पिछले जन्म से चला आ रहा है। आप तब भी बहुत इन्हें सोचते थे, याद करते थे। हो सकता है कि आपने मूव ऑन भी कर लिया हो, लेकिन फिर भी उस रिश्ते में खुश ना हो, उस इंसान के साथ आप खुश ना हो। पैसा और बहुत सुंदर इंसान ही सुकून नहीं देता, कभी कभी किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है ना, तो उसकी याद आती है। तो डियर, इस वजह से भी ये आपकी लाइफ से दूर नहीं जा पाते, आ जाते हैं। इनके साथ आप अच्छा और बुरा दोनों रिश्ता ख़त्म करें। अगर आप इन्हें नेक्स्ट जन्म में नहीं पाना चाहते, या फिर इसी जन्म में आप फ्यूचर में इनसे कभी मिलना नहीं चाहते, ये जो आपको मिले हैं ना, ये आपकी वाइब्रेशन और आपकी सोच की वजह से मिले हैं, और ये कार्मिक हैं। जब तक ये आपकी लाइफ में आएंगे, पल भर का ही सुकून लेके आएंगे, उसके बाद तहस नहस करके ही जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ना सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दें। आप सिर्फ मेडिटेशन करें और पॉजिटिव रहें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।